प्रतिशोध, बदला एक ऐसी मनोभावना है जो मनुष्य को किसी भी हद तक ले जा सकती है। महाभारत के होने के पीछे अनेकों कारण रहे होंगे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा कारण था प्रतिशोध की भावना। ये प्रतिशोध उस व्यक्ति का था जो भीष्म और धृतराष्ट्र के पूरे 100 संतानों का पतन चाहता था। वो पूरे कुरुवंश के सबसे बड़ा दुश्मन था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मामा शकुनी थे। जी हाँ, वो व्यक्ति जो पूरे महाभारत में हमें कौरवों के शुभचिंतक दिखे, आखिर में वो पूरे कुरुवंश को विनाश करने में कामयाब हुए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्यों शकुनी कुरुवंश का नाश चाहते थे और क्यों वो भीष्म और धृतराष्ट्र से इतनी घृणा करते थे। कहते हैं कि बुद्धि बल शस्त्र बल से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए महाभारत में शकुनी अपने कुटिल बुद्धि के लिए जाना जाता था। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल के यहाँ हुआ था। शकुनी को मिलाकर राजा सुबाल के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी, जिसमें से शकुनी सबसे छोटा पुत्र था। राजा सुबाल की एक पुत्री जिसका नाम राजकुमारी गांधारी था। दिखने में वो बहुत सुंदर थी, परंतु राजकुमारी गांधारी मांगलिक कन्या थी। ज्योतिषियों के अनुसार मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक वर से ही होना चाहिए, अन्यथा किसी अन्य वर से हुआ तो विवाह का परिणाम शुभ नहीं होगा। यहाँ तक कि विवाह के पश्चात वर की मृत्यु भी हो सकती है। इन सभी दोषों को दूर करने के लिए ज्योतिषियों ने राजा सुबाल को सुझाव देते हुए कहा कि अगर किसी मांगलिक कन्या का विवाह किसी पशु से करवा दे और विवाह के बाद पशु की बलि चढ़ा दिया जाए तो कन्या उस मांगलिक दोष से मुक्त हो जाएगी। तब राजा सुबाल ने अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे से करवाया और उस बकरे की बलि दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप गांधारी मांगलिक दोष से मुक्त हो गई। उधर हस्तिनापुर में भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का विवाह कराना चाहते थे। उस समय गांधार की राजकुमारी के रूप के चर्चे पूरे भारतवर्ष में थे, इसलिए भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी के साथ कराने का निर्णय लिया था। भीष्म ने धृतराष्ट्र का प्रस्ताव गांधार भेजा, पर राजा सुबाल ने उस प्रस्ताव को ये सोचकर टुकरा दिया कि वो अपनी इकलौती पुत्री का विवाह किसी अंधे से नहीं करा सकते। ये देख भीष्म पितामह क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण कर ले आए, लेकिन अम्बा और अम्बालिका ने ऐसा करने से रोक लिया। भीष्म पितामह स्वयं गांधार की राज्यसभा में धृतराष्ट्र का विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। उस समय राज्यसभा में शकुनी संग सभी मौजूद थे। सभा में पितामह भीष्म ने क्रोध में राजा सुबाल से कहा, अगर तुम इस विवाह का प्रस्ताव को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे छोटे से राज्य पर आक्रमण कर इसे समाप्त कर दूंगा। तब राजा सुबाल को यह प्रस्ताव मानना पड़ा और उन्हें गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से मजबूरन कराना पड़ा। शकुनी अपनी बहन गांधारी से बहुत प्रेम करते थे। गांधारी का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध होते देख शकुनी का दिल दहक उठा और इन सब का कारण शकुनी भीष्म को मानने लगे और तब से शकुनी भीष्म से अधिक घृणा करने लगे। विवाह के बाद जब धृतराष्ट्र को इस बात की जानकारी हुई कि गांधारी मांगलिक थी और उसका विवाह पहले से ही हो चुका है और वो उनके दूसरे पति है, तब धृतराष्ट्र क्रोधित हुए और इन सभी का कारण गांधारी के पिता सुबाल को मानने लगे। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता समेत पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। प्रतिदिन उन्हें कारागार में खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। कुछ समय बाद राजा सुबाल को ये ज्ञात हो गया कि ये उनके परिवार को धीरे धीरे भूख से मारना चाहते हैं। तब राजा सुबाल ने क्रोध में आकर अपने सारे परिवार के सदस्य से कहा कि हम में से किसी को इसका प्रतिशोध लेना है, और राजा सुबाल ने निर्णय लिया कि वो सारा भोजन उनके छोटे पुत्र को दिया जाए ताकि उनके परिवार में से एक व्यक्ति जीवित रह सके
और वो उनकी मौत का प्रतिशोध ले सके। एक एक कर सुबाल के सारे पुत्र मरने लगे। सभी लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते रहे ताकि शकुनी जीवित रह सके और उनकी मृत्यु का प्रतिशोध ले सके। मरने से पहले सुबाल ने राजा धृतराष्ट्र से शकुनी को मुक्ति करने की विनती की। उसी समय धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था और वो बहुत प्रसन्न थे, जिस वजह से राजा सुबाल की ये बात मान लिया। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने 100 भाइयों के साथ अपने पूरे परिवार का अंत होते हुए देखा। मरते वक्त राजा सुबाल ने पूरे कुरुवंश को खत्म करने के लिए शकुनी को प्रतिज्ञा दी और इस प्रतिज्ञा को हमेशा याद रखने के लिए उन्होंने शकुनी के एक पैर को मोड़ दिया ताकि उसे जीवन भर याद रहे कि उसे कुरुवंश से अपने पूरे परिवार का प्रतिशोध लेना है। शकुनी ने अपने पिता के मृत्यु के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी से एक ऐसा पासा बनाया जो वही अंक दिखाते जो शकुनी चाहे। उधर गांधारी इन सब बातों से वंचित थी। राजा सुबाल की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र ने शकुनी को क्षमा कर मुक्त कर दिया और कहा कि वो अपना देश लौट सकते हैं, अन्यथा हस्तिनापुर में रहकर ही वहाँ का राजपाट देख सकते हैं। अपना प्रतिशोध लेने के लिए शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रहने का निर्णय लिया और वो धीरे धीरे सबका विश्वास जीतने लगा। शकुनी के विश्वासपूर्ण कार्यों के कारण ही दुर्योधन ने आगे जाकर शकुनी को अपना मंत्री भी बनाया। इसकी आगे की कहानी से तो आप परिचित हैं कि कैसे शकुनी ने धृतराष्ट्र पर अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग कर अपने ही भाई पांडु के विरुद्ध कर दिया। कैसे शकुनी ने अपने बचपन से ही दुर्योधन एवं अन्य कौरवों के मन में पांडवों के प्रति शत्रुत्व का बीज बोया, जिससे आखिरकार जाकर महाभारत का रूप लिया। तो दोस्तों, यही वो कारण था कि आखिर क्यों शकुनी पूरे कुरुवंश का नाश चाहते थे और वो क्यों भीष्म पितामह से इतनी घृणा करते थे। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी। धन्यवाद।